अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी MTS 634 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस करना था कनेक्टेड स्पेस एंड डिसकनेक्टेड स्पेस। कनेक्टेड स्पेस क्या होता है? कनेक्टेड स्पेस अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज सेड टू बी कनेक्टेड स्पेस इफ़ इट कैन नॉट बी राइट एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर आपके पास कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने क्या राइट करना है कि कनेक्टेड स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसको हम यूनियन की फॉर्म में राइट ना कर सकें एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सेट्स और यू एंड वी ऑफ एक्स। आपने दो ओपन सेट्स लिए, यू एंड वी को आप इनको यूनियन की फॉर्म में राइट ना कर सकें और ये दोनों यू एंड वी ये दोनों क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए। मतलब यू का कोई भी एलिमेंट इसमें ना हो और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें ना हो। अब इसकी एक डेफिनेशन 2 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पेपर में लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट होगी। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज सेड टू बी कनेक्टेड। आप किसी भी स्पेस को कब कनेक्टेड कहते हैं? व्हेन एक्स इज इक्वल टू D1 यूनियन D2 सच डैट D1 एंड D2 बोथ ओपन एंड, और ये इनका इंटरसेक्शन ज़ीरो होना चाहिए। ये आपने याद रखना है। D1 भी ज़ीरो होना चाहिए, D2 भी ज़ीरो होना चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन भी ज़ीरो होना चाहिए। देन जो आपके पास स्पेस होगी वो स्पेस, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सी स्पेस है? कनेक्टेड स्पेस है। तो ये 3 कंडीशंस आपने कनेक्टेड स्पेस के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है कंसिडर आर यूजुअल टोपोलॉजी। देन आपको एक ही वैल्यू गिवन है इज डिसकनेक्टेड। अब आपने डिसकनेक्टेड प्रूव करना है। डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन आगे आ रही है, लेकिन डिसकनेक्टेड किसी भी स्पेस को अगर आपने प्रूव करना हो, सिंपल आपने ये लिखना है इसे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन वी। मतलब आपको एक टोपोलॉजी ए गिवन है, आपने ए से यू को लेना है और ए से वी को लेना है। फिर आपने उस यू सेट को लेना है और वी सेट को लेना है। फिर आपने क्या करना है? उस ए के साथ यू का भी इंटरसेक्शन लेना है और वी का भी इंटरसेक्शन लेना है। फिर आपने उन दोनों के आंसर्स का यूनियन कर लेना है। अगर वो ए के इक्वल आ जाए देन वो जो स्पेस है आपके पास वो कौन सी स्पेस होगी? डिसकनेक्टेड स्पेस होगी। अब आपको वैल्यू गिवन है ए की 0 1 यूनियन 3 5। आपने अब इसको नेम देना है यू का, इसको नेम देना है वी का। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? यू के साथ। ए का इंटरसेक्शन ले यू के साथ, क्या आएगा? इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यूज़ राइट करते हैं सेम होती हैं, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन यू लिखें तो 0 1 आएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन वी करें तो 3 5 कॉमन है, 3 5 आ जाएगा। अब आप 0 1 और 3 5 इन दोनों का यूनियन करें। जैसे ये इंटरसेक्शन ये इसका आंसर था और जो इसका आंसर था, इन दोनों का अगर आप यूनियन करें, यूनियन करने के बाद आपके पास यही चीज़ आ जाएगी जो कि किसके इक्वल है? ए की। देन हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि आपके पास जो स्पेस है वो कौन सी स्पेस है? डिसकनेक्टेड स्पेस। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एक कंसिडर आपके पास एक सेट एक्स है, टोपोलॉजी आपको गिवन है और ये आपके पास एक ही वैल्यू है इस डिसकनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपने यू देखिए यहाँ पर भी डिसकनेक्टेड शो करवाना है। डिसकनेक्टेड के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये वाला फार्मूला याद रख लेना है, ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन वी। आपके इसका आंसर आना चाहिए ए। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले यू लेना है एंड वी लेना है। यू मैंने यहाँ से कोई भी एक सबसेट उठा लिया, मैंने यहाँ से उठाया ए बी सी डी ई, और वी मैंने खुद से उठा लिया ए बी सी, ये वाला, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं। यू एंड वी आपने उठा लिया। अब आपने ए के साथ उनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लेंगे तो ई आएगा। देखें ई इसमें भी है, ए इसमें भी है, ये चीज़ कॉमन है। देन आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे वी के साथ लेंगे तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी क्या है? ये वाला उठाया था हमने ए बी सी वाला। यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, ये दोनों कॉमन है। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, ये दोनों कॉमन थे। तो हमने देखें ए इंटरसेक्शन यू, ए का यू के साथ लिया, ए का वी के साथ लिया, ई कॉमन आया और यहाँ पे सी कॉमन आया। ये ए है और ये यू है, ये वी है जो आपने खुद से उठाया। ए का इसके साथ लेंगे तो ई आएगा, ए का इसके साथ लेंगे तो सी कॉमन आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं उन आंसर्स का यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? सी ई। अब ये वाला जो सी ई है वो आपका ए के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास गिवन सबसेट आपने लिए हैं वो क्या है? डिसकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि डिसकनेक्टेड स्पेस होता क्या है। डिसकनेक्टेड स्पेस में याद रखिएगा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड इफ x1 इज इक्वल टू D1 यूनियन D2 सच दैट D1 D2 बोथ ओपन एंड डिसजॉइंट इम्प्लाइज दैट नेदर D1 इज़ एम्प्टी और D2 इज़ एम्प्टी। अब देखें आपने करना क्या है कि आप किसी भी स्पेस को डिसकनेक्टेड स्पेस कब बोलते हैं? जब वो दोनों के यहाँ ओपन हो, मतलब D1 एंड D2, और दोनों के यहाँ डिसजॉइंट हो, मतलब G1 का एलिमेंट इसमें ना हो, D2 का एलिमेंट इसमें ना हो। और एक और कंडीशन जो कि कनेक्टेड स्पेस से टोटली अपोजिट है, उसमें हमने बोला था कि वो दोनों ये और ये D1 एंड D2 बोथ एम्प्टी होने चाहिए। किसके एम्प्टी होने चाहिए?
और उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ना ही आपका D1 एम्प्टी हो, ना ही आपका D2 एम्प्टी हो, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हो वो एम्प्टी सेट के इक्वल हो। देन आपने क्या करना है, स्पेस को क्या नेम देना है, कोई स्पेस डिसकनेक्टेड स्पेस है। और साथ जो हमने पीछे फार्मूला अब एक एग्जांपल में देखा वो वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, A = A इंटरसेक्शन U यूनियन A इंटरसेक्शन B, वो भी डिसकनेक्टेड स्पेस का होता है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी एक डिसकनेक्टेड सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा एंड। अब देखें आपने इसको ऐसे लिखना, ये अगर कंडीशन है एक सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा, सबसेट होगा ए के क्लियर का। मतलब अगर ए आपके पास कनेक्टेड है, बी भी आपके पास, ए आपके पास कनेक्टेड है, तो उसके सबसेट का जो क्लियर होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे अगर ए कनेक्टेड है तो ए का क्लियर भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे से ये वाली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, क्लियर ऑफ कनेक्टेड सबसेट। जब एक पास कनेक्टेड सबसेट है आपके पास, उसका आप जब क्लियर लेंगे, देखें ये सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, और ये ए क्या है, क्लियर है। इसका ए का जो ए क्या है, कनेक्टेड है, तो ए का जो क्लियर होगा वो भी कनेक्टेड होगा। ए कनेक्टेड आपके पास सबसेट है तो उसका क्लियर भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। इसका प्रूफ नहीं था, जस्ट आपने इसको स्टेटमेंट के लिए याद, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस अंडर कंटिन्यूस मैप इज कनेक्टेड। इसको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि कंटिन्यूस मैप में जो कनेक्टेड स्पेस होती है उसका इमेज भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 है आपके पास, एग्जाम्पल आपको गिवन है जिसमें ये है कि ये आपके पास 0 1 यूनियन 3 4 है। आपने ये बताना है कि होम्योमॉर्फिज्म के बारे में बताना है, तो इसका ये प्रूफ यहाँ पे है। देखें अगर आप लें इन दोनों का यूनियन, तो इसके इन दोनों का यूनियन क्या आना चाहिए, 5 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन अब देखें 0 to 1 एंड 3 to 4, अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो क्या इसके इक्वल आता है, इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्पेस है वो कनेक्टेड नहीं है। देखें आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, ये वाला, इन दोनों का यूनियन सिंपल यहाँ पे देखें, ये 0 से लेकर 1 तक है, इसमें 1 इंक्लूड है, इसमें 3 इंक्लूड है, 4, मतलब ये तो 0 to 1 है, ये 3 to 4 है। इसमें अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 1 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 2 2, इसका आंसर नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, तो ये स्पेस क्या होगी, कनेक्टेड नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 2 कि आपने इसको प्रूव करना है 0 to 1 एंड 0 to 1। ये देखें यहाँ पे 1 पे क्लोज है, यहाँ पे 1 पे ओपन है। आपने बताना है कि इन दोनों का आंसर अगर आप फंक्शन डिफाइन करवाएं इससे इस तक, तो देखें यहाँ पे मैंने एक फंक्शन एफ लिया, मैंने उसको 0 to 1 से लेकर 0 to 1, मतलब ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन है, मैंने इसको इस तक डिफाइन करवाया। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें ये जो है 1 इंक्लूड है, तो आप इसको यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका यहाँ पे आंसर देखें, ये भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखें 0 इंक्लूड नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये स्पेस कनेक्टेड नहीं है। सिंपल सी बात है, आप जस्ट इसको देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि स्पेस जो होगी वो कनेक्टेड नहीं होगी। और इसी तरह आप इन दोनों के देख सकते हैं कि इन दोनों का अगर यूनियन लें तो ये नहीं आता, तो इसका मतलब है कि स्पेस कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट को देख लें, सबसेट ए ऑफ आर यूजुअल टोपोलॉजी इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ए इज़ एन इंटरवल। अगर आपके पास ए कोई भी इंटरवल हो, देन जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है, आपने याद रखना जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है वो कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट आपके पास फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन याद रखनी है कि आपने एक पॉइंट लिया किसी भी सेट से, मैंने एक पॉइंट लिया एक्स, सेट एक्स है, मैंने उससे एक पॉइंट लिया एक्स, उसको मैं फिक्स पॉइंट कब बोलूँगी, जब मैं उस पर एक फंक्शन को अप्लाई करवाऊँ, फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी आपका वही आंसर है। सिंपल और बहुत ईजी इसकी एग्जांपल एक्स स्क्वायर में अब देखें 0 इसका फिक्स पॉइंट है, मैंने 0 यहाँ पे रखा, जब मैंने 0 को यहाँ पे 0 का स्केल लिया आंसर फंक्शन में, तो इसका आंसर भी 0 आया। जब मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्केल लिया, आंसर भी 1 आया। मतलब जो आप फंक्शन में पुट कर रहे हैं और आंसर जो आपके पास आउटपुट में आ रहा है वो दोनों सेम है, देन आपके पास कह सकते हैं कि आपका वो पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब एक्स स्क्वायर के लिए याद रखना है, इसका एक 0 फिक्स पॉइंट होता है और एक इसका 1 फिक्स पॉइंट होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है GX × x+1। अगर ये आपके एमसीक्यू में पूछते हैं तो ये फिक्स पॉइंट इसका कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आप x2 पुट करेंगे आंसर 3 आएगा, x4 पुट करेंगे आंसर 5 आएगा, 6 पुट करेंगे आंसर 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है, तो इसमें कुछ भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा। लेकिन इसमें 0 एंड 1 इसके फिक्स पॉइंट हैं, तो आपने ये याद रखना है एज ए एमसीक्यूज। नेक्स्ट है आपके पास एक थ्योरम। अब ये थ्योरम है, कंसिडर आर यूजुअल टोपोलॉजी आई 0 to 1 बी क्लोज इंटरवल इन आर देन एवरी कंटिन्यूस मैप। आपने कंटिन्यूस मैप आई इंटू आई पे आपने एक फंक्शन अप्लाई करवाया हैज़ एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट, और इसमें एक फिक्स पॉइंट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज जैसे कि 0 to 1 है, आपने इस पर फंक्शन अप्लाई करवाया तो उसमें एक एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट लाजमी होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं।
तो एट लीस्ट वन फिक्स पॉइंट पे आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम लेट ए एंड बी टू कनेक्टेड सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा सच दैट। अब देखें ये थ्योरम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ज़रा गौर से देखेंगे। आपके पास एक एक्स है, वो क्या करता है, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, और सी आपके पास इक्वल है ए यूनियन बी, कि आपने प्रूव करना है कि ये स्पेस कौन सी है जो कनेक्टेड सबसेट हो। ये जो सी है ये कनेक्टेड सबसेट है किसका, एक्स का। तो अगर आप देखें ए बी दोनों क्या है, सबसेट हैं एक्स के, ठीक है, ए और बी दोनों कनेक्टेड सबसेट हैं। तो आपने किसके, इसके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए भी सबसेट है एक्स का और बी भी सबसेट है एक्स के, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें ये चीज़ गिवन है। और सी आपके पास ए यूनियन बी के इक्वल है। सी देखें यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड स्पेस में क्या होता है कि आपके पास इन दोनों में जो होते हैं ए और बी, ये दोनों क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट। अगर ये यूनियन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि एक्स को या फिर सी से बिलोंग करना चाहिए, या फिर या ए से बिलोंग करना चाहिए, या उसको बी से बिलोंग करना चाहिए। देन अगर तो यहाँ से अब ए यूनियन बी है, तो हम यहाँ से देख के कह सकते हैं कि सी जो है आपके पास कनेक्टेड स्पेस नहीं है। देखिए सिंपल आपने इस थ्योरम में करना क्या है, आपने ना इस स्पेस को कनेक्टेड प्रूफ करवाना है, ठीक है, कि आपके पास ये स्पेस है कनेक्टेड है। लेकिन हम इसको जो सपोज करेंगे ना, ये करेंगे कि स्पेस ये जो सी है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर सी कनेक्टेड नहीं है तो आप सी को ऐसे लिख सकते हैं, सी इज़ इक्वल टू एम यूनियन एन। अब आपको पता है कि जो भी स्पेस जो कनेक्टेड नहीं होती है, डिसकनेक्टेड होती है, तो हम ये लास्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जो D1 D2 होते हैं दोनों नॉन, मतलब ये ना नेदर एम्प्टी, मतलब ना दोनों एम्प्टी नहीं हो सकते, ना D2 एम्प्टी होना चाहिए, ना D1 एम्प्टी होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर हम लिखें सी इज़ इक्वल टू एम यूनियन एन, क्योंकि सी को हमने बोला कि कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम एन एन दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी भी होने चाहिए और डिसजॉइंट भी होने चाहिए। और अगर ये एक्स है, ये सी से बिलोंग करते हैं, आपका जो आपने एलिमेंट लिया है, तो एक्स को एम से भी बिलोंग करना चाहिए, एक्स को एन से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स एम से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ए सबसेट है एम का, और बी भी क्या है, सबसेट है एम का। देखें ये ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट है एम का, बी भी सबसेट है एम का। जब ये दोनों सबसेट है एम के, तो ए यूनियन बी भी सबसेट होगा एम का। ए यूनियन बी आपके पास यहाँ पे सी के इक्वल था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी सबसेट है एम का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सी है वो कनेक्टेड है। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर, लेकिन नहीं कर सकते, ये आ सकते हैं आपके पेपर में, तो आपने इसको कर लेना है। तो इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आई स्पेस जो है आपने इसको कनेक्टेड प्रूफ करवाना था, आप इसको लेकर चले हैं कि स्पेस कनेक्टेड नहीं है। 2-3 स्टेप जस्ट आपने करने हैं। यही वाली लाइन आपने यहाँ पे लिखी, सी इक्वल टू एम यूनियन एन। आपको पता है स्पेस कनेक्टेड ना हो तो वो नॉन एम्प्टी होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो एक्स जो है वो सी से बिलोंग करता है। देखें सी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स एम से भी बिलोंग करता होगा, एक्स एन से भी बिलोंग करता होगा। और अगर एक्स इन दोनों से बिलोंग करता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सबसेट है एम का, बी भी सबसेट है एम का। जब ये दोनों सबसेट है एम का तो ए यूनियन बी भी सबसेट होगा एम का, तो ए यूनियन बी सी के इक्वल है, सी भी सबसेट होगा एम का। तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि सी जो है वो कनेक्टेड है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट आपके पास ये थ्योरम है, ये थ्योरम जस्ट आप एमसीक्यूज के लिए देख लें। यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सबस्पेसेस ऑफ एक्स्ट्रा डेट हैव कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड कनेक्टेड। अब देखें आपने इसमें बताना ये है कि अगर आपके पास 2 कनेक्टेड सबस्पेसेस हैं, उनका जब आप यूनियन लेंगे कि जो आपका पास स्पेस आएगी वो भी क्या होगी, कनेक्टेड सबस्पेस होगी। उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा, डेट हैविंग पॉइंट कॉमन, जिसमें जो पॉइंट कॉमन होंगे वो क्या होगा, कनेक्टेड होगी। मतलब अगर आपके पास 2 स्पेसेस, अगर आपके पास एक स्पेस कनेक्टेड है, उनकी आपने 2 सब स्पेसेस लें, उन सब स्पेसेस का अपना यूनियन लिया तो वो भी क्या होगी, आपके पास कनेक्टेड होगी। नेक्स्ट है कनेक्टेड कंपोनेंट, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा लेक्स ए बिलोंग टू एक्स एंड सी बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स कनेक्टेड है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली एक्स्ट्रा, अब सी क्या है, उसका सबसेट है, उस एक्स स्टार का सबसेट है सी भी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, उसमें क्या है, वो ए कंटेन है। या एग्जांपल करेंगे तो आपको इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली एक्स स्टार, आपने उस एक्स सेट में से एक एलिमेंट ए को लिया, फिर आपने क्या करना है, उस एक्स स्टार का सबसेट लेना है, और उस सबसेट में वो सारे जो भी उसमें सबसेट होंगे उन सब में क्या होना चाहिए, ए को कंटेन करना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए इज इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग टू सी। यहाँ पे सी इज कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। मतलब आपने करना क्या है, आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, आपने एक्स से एक एलिमेंट को मतलब ए, जैसा कि आपने ए लिया जो कि एक्स में था, वो आपने ए बिलोंग करता है एक्स से। अब आपने क्या किया, जो टोपोलॉजी थी उसमें उसका आपने लिया सबसेट, उसको आपने नेम दिया सी का। अब इसके जो आप सबसेट लेंगे सी वाले, जो भी सबसेट आप इस टोपोलॉजी का लेंगे उसमें ए होना चाहिए। ये मैं यहाँ पे एग्जांपल करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। स्पेस एक्स्ट्रा इज कनेक्टेड इफ़ इट हैज़ ओनली वन कनेक्टेड कंपोनेंट। मतलब कोई भी स्पेस कनेक्टेड कब होती है, जब उसमें एक
कनेक्टेड कंपोनेंट होता है। अभी आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है एक्स ए बी सी डी ई। अब ये आपके पास सेट एक्स है, ये उस पर टोपोलॉजी डिफाइन है, आपने इसमें से कनेक्टेड कंपोनेंट को लेना है। अब देखें आपने कि सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए जो है वो एक्स से बिलोंग करता है। अब आपने यहाँ पर जो आपने सबसेट लेने हैं इसके ताकि यहाँ पे जैसे मैंने लिया बी ले लें या सी बल्कि सी ए ले लें। अब आप जो यहाँ से सबसेट लेंगे उन सब में क्या होना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए, मतलब जितने भी मैंने लिए उन सब में क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। नेक्स्ट जब आप सी बी लेंगे तो उसमें बी आना चाहिए, सी लेंगे तो उनमें सब में सी आना चाहिए, अगर सी डी ले रहे हैं तो उनमें सी डी आना चाहिए। तो ये आप इसको कहते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट, के आपने सबसे पहले एक आपने एलिमेंट खुद से लिया और उसका जो आप सबसेट लेंगे ना टोपोलॉजी का, उस सबसेट में वो वाला जो एलिमेंट है वो होना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए उस एलिमेंट को जितने भी आप सबसेट ले रहे हैं, चाहे वो सी ए है, चाहे वो सी बी है, चाहे वो सी डी है, सी ई है, कोई भी है। और इसको आप लोग शो किससे करवाते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए आप लोग ये वाला साइन यूज़ करते हैं। अब अगर आपके पास दो ऐसे कनेक्टेड कंपोनेंट आ जाएँ जिनका आंसर सेम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सी डी, अब देखें यहाँ से अगर मैं बिलोंग करवाऊँ कि डी बिलोंग करता है एक्स से, ठीक है। अब डी में जितनी भी यहाँ पे टोपोलॉजी में डी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, जितनी भी हैं वो लिखी। देन आपने क्या करना, सी ई वाली लिखी, तो वो दोनों क्या होंगी आपके पास इक्वल होंगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी ए और सॉरी सी ई है, यहाँ पे सी ई एंड सी डी ए क्या है, आप इसके दरमियान वाला साइन लगा सकते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट वाला। अगर आपने दो सबसेट लिए, ठीक है, दो सबसेट मतलब आपने सी ए लिया, सी बी लिया, उन दोनों का आंसर आपके पास कॉमन है, सबसेट कॉमन है, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। कनेक्टेड कंपोनेंट में सबसे पहले टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी का सबसेट लेना होता है, आपने एक एलिमेंट यहाँ से लेना होता है, फिर आपने सबसेट जस्ट वो उठाने जिसमें वो वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो वाले आप एलिमेंट उठाएंगे तो वो सी ए का आंसर होगा। अगर वो क्वेश्चन में सी बी का बोलेंगे, सी बी फाइंड आउट कर लेना है। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आप सी ए फाइंड आउट करें, सी बी करें, सी करें, सी डी करें, तो ये खुद से हमने सी ए सी बी सी डी फाइंड आउट किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा कोई देंगे कि ये वाला फाइंड आउट करें कनेक्टेड कंपोनेंट, देन आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इस कनेक्टेड कंपोनेंट सी और फैक्स ये कॉमन होता है, मतलब जो कनेक्टेड कंपोनेंट है ये ओपन होता है या नहीं, तो आपने बताना है नो, ये कॉमन नहीं होता। तो आप एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट ओपन होता है या नहीं होता है, तो आपने बताना है नो। नेक्स्ट एक थ्योरम है आपके पास, थ्योरम ये है कि लेट सी बी अ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ एक्स देन सी इज इक्वल टू सी क्लियर। अगर आपके पास कोई भी स्पेस है वो कनेक्टेड कंपोनेंट है, देन आपने बताना है कि वो सी वो जो कनेक्टेड कंपोनेंट सी है और उसका जो क्लियर है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, तो आपने याद रखना है जो कनेक्टेड कंपोनेंट होता है वो क्लोज सबसेट होता है एक्स का। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, क्लोज सबसेट होता है या ओपन, तो आपने बताना है। ये आप अपने पॉइंट में लिख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि क्लोज सबसेट ऑफ एक्स होता है। नेक्स्ट जब आपने लेट किया इसको प्रूव करने के लिए कि आपका सी ए कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक्स का एक कंपोनेंट है सी, तो सी जो है वो कंटेन करेगा सी के क्लियर में, क्योंकि हमने एक थ्योरम अभी पढ़ा था कि सी इज़ कनेक्टेड इफ़ सेट इज़ कनेक्टेड देन इट्स क्लियर इज़ कनेक्टेड। ये हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि एक स्पेस अगर कनेक्टेड है तो उसका जो क्लियर होता है वो भी कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं कि जो सी है वो सबसेट है सी के क्लियर का, तो सी कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये भी कनेक्टेड है। तो आप यहाँ से ईजिली ये वाला जो आपने प्रूव करना था वो लाइन लिख दें कि सी क्लियर जो है वो मैक्सिमम कनेक्टेड सबसेट है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन देखें जब भी हमने किसी चीज़ को इक्वल में प्रूफ करवाना हो ना ऐसे, तो आप यहाँ पे आपने ये लिखना होता है कि सी को सी के क्लियर में आप ऐसे करवा दें, देन सी के क्लियर का इसमें कंटेन करवा दें। अगर आप ये दो कंडीशंस फुलफिल करवा देते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं कि जो सी है वो सी के क्लियर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कनेक्टेड सबस्पेस है तो उसका जो क्लियर है वो भी कनेक्टेड होता है। तो आप उस थ्योरम को देखते हुए आप ये वाली लाइन इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे वाला थ्योरम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको पता है कि जो सी क्लियर है वो कनेक्टेड है, जब सी क्लियर कनेक्टेड है तो उस वो जिसका सबसेट होगा वो भी कनेक्टेड होगा। सी क्लियर इज जो सबसेट है सी का तो ये भी कनेक्टेड होगा। तो हम ये दोनों जो लाइंस हैं हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए हम इजीली ये लिख सकते हैं। होप सो इस थ्योरम की समझ आई होगी। आपने इस थ्योरम को देखते पहले इन दोनों को प्रूव करवा दें। अगर आपने इन दोनों को प्रूव करवा दिया तो इजीली आप ये वाले ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये लिखना है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर आपने लिखना है कि अगर सी जो क्लियर है वो कनेक्टेड है तो इसका मतलब है इसका जो सबसेट होगा वो भी कनेक्टेड, जिसका वो सबसेट होगी वो भी कनेक्टेड होगी। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लोकली कनेक्टेड स्पेस, लेट एक्स टाइप है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी लोकली कनेक्टेड एट पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इफ फॉर। देखें अब आप
आप किसी भी स्पेस को लोकली कनेक्टेड स्पेस कब बोलेंगे, जब एक्स बिलोंग करता हो एक्स से और वहाँ से आपने क्या कर लेने हैं, दो ओपन सेट लेने हैं। दो ओपन सेट, दोनों ही जो ओपन सेट आप लेंगे उनमें एक्स को कम होना चाहिए। मतलब पहले हम लोग देखते थे ना यू एक्स यू वी वाई, मतलब एक में आप लेना होता जिसमें एक्स कंटेन करता, दूसरा जो ओपन सेट आप लेते थे वाई वाला लेते थे। लेकिन लोकली कनेक्टेड स्पेस में ये यू एक्स होना चाहिए और वी भी एक्स होना चाहिए। आपने एक एलिमेंट लिया जो कि एक्स से बिलोंग करता था, तो आप उस स्पेस को लोकली कनेक्टेड स्पेस कब बोलेंगे, जब एक आपने पॉइंट लिया जो एक्स से बिलोंग करता है, तो उन दो में आपने दो ओपन सबसेट लेने, एक यू एक्स लेना है उसमें भी एक्स होना चाहिए, एक वी एक्स लेना है उसमें भी एक्स लेना चाहिए, और वो दोनों का इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि आपका जो वी एक्स है वो सबसेट होना चाहिए यू एक्स का, और जो वी एक्स है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। और ये डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लोकली कनेक्टेड स्पेस आप किसी भी स्पेस को कब बोलते हैं, जब आप एक सेट एक्स में से एक एलिमेंट लेते हैं और फिर उसी एलिमेंट के रिलेटेड आप दो ओपन सबसेट लेते हैं। ओपन सबसेट आप यू एक्स एंड वी एक्स लेते हैं, यू एक्स में भी एक्स को होना चाहिए, वी एक्स में भी एक्स को होना चाहिए। देन ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, वी एक्स को यू एक्स का सबसेट होना चाहिए और वी एक्स को कनेक्टेड होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास है, कंसिडर एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन है, आपने क्या करना है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे एलिमेंट ए। अब एलिमेंट ए एक आपने यू एक्स लेना था, एक आपने यू एक्स लेना था, एक आपने वी एक्स लेना था। मतलब कि आपने यहाँ से दो ओपन सबसेट उठाने हैं, कौन से, जिनमें ए आ रहा हो। तो आप एक ये वाला उठा सकते हैं, इसमें भी ए आ रहा है, और एक ये वाला उठा सकते हैं, इनमें भी ए आ रहा है। ठीक है, तो यही। और आपने फिर बताना था कि जो वी एक्स है वो कंटेन करना चाहिए यू एक्स में। तो यहाँ पे देखें ये ए बी है, जो ए बी है यहाँ पे ये सबसेट है किसका, इसका। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो ये क्या है, ये लोकली कनेक्टेड स्पेस है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप ए के लिए चेक, इस तरह बी के लिए भी चेक कर सकते हैं, सी के लिए भी, डी के लिए भी। ए के लिए जब आपने चेक करना है, आपने ऐसे एलिमेंट, ऐसे सबसेट उठाने जिनमें ए हो। एक आपने ये वाला उठा लिया, इसको आपने यू ए का नाम दिया, ये भी यू ए ही होगा क्योंकि आपने इसमें भी ए आ रहा है। अब आपने ये करवाना था कि जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में आपने कंटेन करवाना था। तो ये कि जो ये वाली है वो इसमें कंटेन कर रही है, वो इसका सबसेट है। तो आप यहाँ से देख ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी और वी एक्स है भी कनेक्टेड। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली जो स्पेस है ये लोकली कनेक्टेड स्पेस है। नेक्स्ट, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी हमें स्पेस बताएं जो कि कनेक्टेड हो, कनेक्टेड ना हो लोकली कनेक्टेड हो, या लोकली कनेक्टेड हो लोकली कनेक्टेड ना हो कनेक्टेड हो। तो अब आपने इसको आप अच्छे से याद रख लें। आपके पास ये एक सेट एक्स है, बी 1 -1 to 1 यूनियन बी 2 to 1। अब ये वाली जो स्पेस होती है कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन ये लोकली कनेक्टेड होती है। अब वो क्या कर सकते हैं, आपके एमसीक्यूज़ में ये एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि तो आप टिक लगाएंगे नॉट कनेक्टेड बट लोकली कनेक्टेड पे किए। और एक और बात कि वो एक ये वाली एग्जांपल आपके सब्जेक्टिव में देके पूछ सकते हैं कि इसके बारे में बताएं कि कनेक्टेड है या नॉट, कौन सी कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है या लोकली कनेक्टेड नहीं है। तो आपने ये से बताना है कि कनेक्टेड नहीं है, लोकली कनेक्टेड है। एक और ये वाली एग्जाम्पल इसको बस एक बार देख लें, मैं ये नहीं कह रही कि इनको रट्टा लगा लें, सिर्फ इसको एक नज़र देख लें। तो ये वाली जो एग्जाम्पल होगी जिसमें एक्स और x/2 आएगा, ये कनेक्टेड नहीं होगी, ये लोकली कनेक्टेड, सॉरी ये कनेक्टेड होगी, लोकली कनेक्टेड नहीं होगी, और ये कनेक्टेड नहीं होगी, लोकली कनेक्टेड होगी। इन दो एग्जांपल्स को एक बार गौर से देख लें। एक्स और x/2 वाली जो होगी वो होगी कनेक्टेड होगी लेकिन लोकली कनेक्टेड नहीं होगी, और ये जो -1 to 1 2 to 1 वाली होगी ये कनेक्टेड नहीं होगी, लोकली कनेक्टेड होगी। तो इनको एक नज़र देख लें, ये आपके सब्जेक्टिव में, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट डेफिनेशन है पाथ कनेक्टेड स्पेस की, कि पाथ कनेक्टेड स्पेस क्या होता है। अब इसमें आपने करना ये है कि आपने टोपोलॉजी को डिफाइन करवाना है। उसमें से आपने जो ए है, सॉरी जो सेट एक्स है उससे आपने दो एलिमेंट उठाए एक्स एंड वाई। अब जो ए है वो आप उसको बोलेंगे ए क्या है, पाथ है फ्रॉम एक्स टू वाई, कि आपने जो दो एलिमेंट्स उठाए एक्स टू वाई, तो अगर आप एक्स टू वाई का डिस्टेंस फाइंड आउट करें कि वो पाथ कौन सा है, तो आप उसको बोलेंगे पाथ कनेक्टेड स्पेस। यहाँ से है 0 to 1 to x, तो P0x है और P1 भी आपके पास क्या है, ये y है, P0x है और P1 y है। ये है पाथ कनेक्टेड स्पेस। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये वाली डेफिनेशन आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आपके पास है कनेक्टेड। आप किसी भी स्पेस को कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस कब बोलेंगे, जब पाथ कनेक्टेड स्पेस इम्प्लाइज कनेक्टेडनेस। मतलब ये आपने याद रखना है कि अगर कोई भी स्पेस आपके पास पाथ कनेक्टेड स्पेस है तो इसका मतलब है कनेक्टेडनेस वाली कंडीशन होगी। देखें यहाँ पे हमने देखा कनेक्टेडनेस और लोकली कनेक्टेडनेस ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक स्पेस कनेक्टेड है तो वो लोकली कनेक्टेड भी हो, या एक स्पेस लोकली कनेक्टेड है वो कनेक्टेड भी हो। ये यहाँ पे हम इन दो एग्जाम्पल्स में प्रूफ भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर एक स्पेस कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब वो कनेक्टेड है, और अगर एक स्पेस कनेक्टेड है तो वो पाथ कनेक्टेड भी है। लेट एक्स्ट्रा बी एट कनेक्टेड
टोपोलॉजिकल स्पेस आपने एक देखें, अब आपने क्या किया, कनेक्टेड स्पेस आपने एक एक्स डाल लिया, एक आपने वाई डाल लिया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इनके दरमियान जो मैप होगी, आप उसको बोलेंगे पाथ कनेक्टेड स्पेस, देन एफ एक्सिस पाथ कनेक्टेड। मतलब देखें आपने पास दो एलिमेंट है, 1 है और 2 है, ये एक्स और वाई है। अब 1 और 2 के दरमियान आपने एक पाथ होगा ना, जो उसके दरमियान पाथ होगा उसको आप बोलेंगे पाथ कनेक्टेड स्पेस। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ पाथ। अब देखें ये थर्ड डेफिनेशन बता रहे हैं वो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस का पाथ कनेक्टेड स्पेस कब बोलते हैं, जब आप उनमें से दो एलिमेंट को उठाते हैं और उनके दरमियान जो पाथ या पी जो एग्जिस्ट करता है फ्राम एक्स टू वाई, उसका आप ऐसे वो क्या होता है, पाथ कनेक्टेड स्पेस होता है। और इसकी एग्जांपल्स हैं यूजुअल टोपोलॉजी R1 के साथ, यूजुअल टोपोलॉजी R2 के साथ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये वाली एग्जांपल आप ज़्यादा अच्छे से करिएगा। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आप उसको कब बोलते हैं, वो पाथ कनेक्टेड स्पेस है अगर आप उसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं एक्स एंड वाई उस सेट से, तो वहाँ पे जो पी होगा वो डिस्टेंस को शो करेगा एक्स से लेकर वाई तक, तो उसको हम लोग कहते हैं पाथ कनेक्टेड स्पेस। ये दो इसकी एग्जांपल है R1 TU एंड R2 TU। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा जो इसका MTS 634 का सिलेबस है एंड होता है। इंशाल्लाह मैं इसके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन पर और इसके मेगा फाइल पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपने वो अच्छे से कर लेना है, तो आपका इंशाल्लाह पेपर 100% हो जाएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।